हम जानकारी देने के लिए। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान अमेरिका तनातनी के बीच बड़ी खबर है। बता दें आपको, सऊदी का अमेरिका को तगड़ा झटका। सऊदी ने एयरबेस ट्रेनों से देने से किया इनकार। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे अमेरिका को। यानी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, अमेरिका को यह बड़ा झटका सऊदी की तरफ से मिला है। अमेरिका के खौफ में खामेनेई की रातों रात की नींद हराम हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के कई देश तबाही के यहाँ बता दें आपको अंदेशों में खौफजदा है। इसी बीच अमेरिका के मिशन को सऊदी अरब ने तगड़ा झटका दे दिया है। सऊदी ने अमेरिका को दोगुना झटका दिया है और कहा कि हम अपना एयरबेस नहीं देंगे। ईरान पर हमले पर सऊदी का यह बड़ा एक्शन अमेरिका पर। बता दें आपको, ये भी कहा जा रहा है कि अब रणनीति के देखते हुए ये बातचीत अब जायज नहीं है। और बता दें आपको, यहाँ कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी के द्वारा ईरान पर जो अटैक अमेरिका कर रहा है, उसी के बाबत अब सऊदी ने अपना रुख कड़ा अपनाया है। और इसी के बाबत आपको बता दें, सऊदी ने अब भागीदारी बनने से तमाम तरीके से अमेरिका को मना कर दिया है। साफ इनकार है। ईरान अमेरिका तनातनी के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी का अमेरिका को तगड़ा झटका। सुनिए एक बार, जहां सऊदी ने एयरबेस देने से अमेरिका को मना कर दिया है और सऊदी ने जंग में भागीदारी लेने से भी यहां पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। बता दें आपको, सऊदी ने भी साफ कहा है कि अब हम ये भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यानी साफ है, सऊदी अब ईरान के साथ है। सऊदी का अमेरिका को ये बड़ा झटका है। अमेरिका लगातार आपको बता दें ईरान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है। ट्रंप ने साफ संदेश दिया है, जंग का भागीदार बनने से साफ मना किया गया है। और यहाँ सऊदी अरब ने यह तगड़ा झटका, देखिए अमेरिका को यह बड़ा झटका माना जाएगा अगर सऊदी ने ऐसी बातें कही है। ये बड़ा हमला है। और देखिए, ट्रंप लगातार आगे बढ़ रहे थे। बात की जाए, एक बार आपको हम याद दिला दें, ट्रंप लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि ईरान ने अगर अपने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी, सजा दी, मौत की सजा सुनाई, तो आज हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं। और अमेरिका की धमकियों के बीच में अब सऊदी का ये साथ ईरान को एक बड़ा झटका कूटनीति के दृष्टि से दर्शकों माना जाएगा। सऊदी अपना स्पेस, एयर स्पेस नहीं देने वाला है और ये बहुत बड़ा झटका है। बता दें आपको, अब तनाव का जो माहौल है वो मिडिल ईस्ट ही नहीं, अब सऊदी तक पहुंच गया है। सऊदी का अमेरिका को ये तगड़ा झटका। सऊदी ने एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है और साफ ये कह दिया है कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। देखने वाली बात होगी अब अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेता है। ईरान अमेरिका तनातनी के बीच ये बड़ी खबर है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। ये बड़ा हमला है। आदित्य बधावन हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए अमेरिका लगातार अपना जो पैर है वो पसार रहा था, लेकिन इसी बीच अगर सऊदी का ये बड़ा अटैक है, कैसे इसको अमेरिका लेने वाला है, क्या लगता है? आदित्य, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, सऊदी का अमेरिका को तगड़ा झटका है। सऊदी ने एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। सुनिए, सऊदी ने साफ कहा है हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। और आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, सऊदी ने जंग का भागीदार बनने से साफ मना किया है। ईरान अमेरिका तनातनी के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी का अमेरिका को तगड़ा झटका। और सुनिए, अगर बात करें अमेरिका की, ट्रंप का ये इशारा है। हालांकि ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि यहां पर आर्मेनिया, तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दीजिए। सभी देशों ने यहां पर अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। और इसी बीच सऊदी का ये बड़ा अटैक अमेरिका पर है। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, पूरी खबर बताइए दर्शकों को, ये कितना बड़ा अटैक होगा अमेरिका पर? अगर हम बात देखें तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर एस्केलेशन प्रिवेंट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस करा है कि अगर अमेरिका ईरान पे कोई भी स्ट्राइक करेगा तो उसको अपनी एयर स्पेस नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके सऊदी अरेबिया के लिए अपने रीजंस हैं। क्योंकि अगर सऊदी ने अमेरिकन वॉरप्लेन्स को जो है एयर स्पेस दी तो ईरान कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया पे भी अटैक कर सकता है। तो इसी के चलते सऊदी अरेबिया ने जो है क्योंकि सऊदी अरेबिया भी एक मुख्य कंट्री है मिडिल ईस्ट की, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया जो है मिडिल ईस्ट में जो एस्केलेशन चल रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान की कितनी ज्यादा एस्केलेशन मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी चल रही है। ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हुतीज,
वो आए दिन इसराइल पे जो है मिसाइलें दागती हैं और फिर इसराइल उन पे हवाई हमले करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है और ये बहुत एक्सपेक्टेड था सऊदी की तरफ से। और वही सऊदी ने उसी तारीफ में जो कतर सऊदी जितनी भी ये दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, चाहे कतर है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, सारा ही यही स्टैंड लेंगे कि ईरान कोई भी अगर अमेरिका द्वारा ईरान पर अटैक होता है तो अपनी एयर स्पेस नहीं देंगी, नहीं तो और रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन बढ़ सकती है। आदित्य, लेकिन ये बात तो बड़ी है ना, अमेरिका ये सोच रहा था लगातार कि कोई भी देश उसके सामने नहीं आएंगे, लेकिन अब सऊदी का इतना बड़ा बयान, क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो अभी जिद्दी बने हुए हैं ईरान को लेकर, वेनेजुएला को लेकर, अपने कदम कुछ पीछे करेंगे? क्या लगता है आदित्य? जी देखिए, नहीं, सऊदी और अमेरिका के अपने दूसरे अच्छे रिलेशन है। हमने देखा है कि यूएस मिलिट्री ऑपरेट भी करती है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया के अल नहयान प्रिंस एयरबेस पे सऊदी अमेरिकन एयरफोर्स रहती है, वहां उनके बेसिस भी है अमेरिका के सऊदी अरेबिया में। तो कहीं ना कहीं उनके दूसरे इंटरेस्ट हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और एक की एलाय है अमेरिका का सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में। तो कहीं ना कहीं इस पर ट्रंप जो है दूसरा विचाराधीन करेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव रूट वो ले सकते हैं अगर उनको ईरान पे कोई ऐसा हमला करना है। तो काफी वो विचाराधीन वाली बात है, क्योंकि इसराइल भी अभी हाई अलर्ट पर है कि कहीं अगर अमेरिका ने ईरान पे कोई हमला करा तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान जो है इसराइल पे भी अटैक कर दे। तो कहीं ना कहीं सारी इन चीजों को देखते हुए एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देने की यहाँ अमेरिका की। आदित्य, ये भी बताइए दर्शकों को कि देखिए, ये लग रहा था कि अब बीते दिन जंग हमला तो होगा ही होगा, क्योंकि अमेरिका ने साफ कहा था कि मौत की सजा दी तो हम अटैक करेंगे और हमारी सेना तैयार है। तो क्या आदित्य लगता है कि आज या कल में कुछ बड़ा हमला हो सकता है? जी देखिए, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने कुछ मिलिट्री पर्सनल को जितने भी कतर में जो उनके बेसिस हैं वहां से एयरलिफ्ट करवा लिया है, इवैक्यूएट करवा लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ये इंडिकेशन दे रहा है कि अमेरिका एक लिमिटेड स्ट्राइक ईरान पे कर सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करा था इसराइल पे, जब इसराइल के साथ युद्ध चल रहा था ईरान का, तो तब भी ईरान ने जो है यूएस एयरफोर्स का जो अल उडैड एयरबेस है कतर पे, ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम जानकारी दी। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।